तो हम कई बार एवरेज भी बोल देते हैं। पेज नंबर 262 ऑफ एनसीईआरटी, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 देखिएगा। एग्जांपल 10 है 5 people were asked about the time in a week they spent in doing social work in their community. They said 10, 7, 13, 20 and 15 hours respectively. ठीक है, तो उन्होंने 5 लोगों से ये पूछा जाता है कि आप अपने आसपास की जो कम्युनिटी है उसमें आप सोशल वर्क कितना करते हैं, ठीक है, लोगों की हेल्प कितनी करते हैं, तो और कितना टाइम आप डोनेट करते हैं, कितना टाइम आप देते हैं उनको। तो एक ने बोला कि मैं 10 घंटे देता हूँ एक हफ्ते में, दूसरे ने बोला कि मैं एक हफ्ते में 7 घंटे सोशल वर्क को देता हूँ। सोशल वर्क में कुछ भी हो सकता है कि आप सड़क के किनारे प्लांट्स लगा रहे हैं तो वो भी सोशल वर्क है, क्योंकि प्लांट्स से सिर्फ आप ही को ऑक्सीजन नहीं, सभी लोगों को ऑक्सीजन मिलती है। तो एक ने बोला कि 7 घंटे, एक ने बोला 13 आवर्स, एक ने बोला 20 आवर्स और पाँचवें ने बोला 15 आवर्स, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं फाइंड द मीन और एवरेज टाइम इन अ वीक डिवोटेड बाय देम फॉर सोशल वर्क। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप इसका मीन बताइए, सोशल वर्क का मीन बताइए। 1 मिनट वेट करें बेटा सभी बच्चे। वो कह रहे हैं इसका मीन निकालिए। तो कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, तो आप सबका एडिशन कर दीजिए, मीन क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, मीन को लिखने का तरीका होता है कि कैपिटल एक्स बनाकर उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे इसको बोलते हैं एक्स बार, ठीक है। तो मीन का ये सिंबल होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितनी ऑब्जर्वेशन है? 10 + 7, 10 + 7 + 13 + 20 + 15 अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशन है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऑब्जर्वेशन। इनका एडिशन देखिए 10 + 7 कितना हो गया? 17, 17 + 30 कितना हो गया? 17 + 30 30 और 30 + 20 50, 50 और 15 65। सर ये मीन का साइन एक्स के ऊपर, हाँ, एक्स के ऊपर एक बार बना दीजिए, दिस इज कॉल्ड मीन। तो 5 13 कितना हो गया? मीन कितना हो गया? 13 आवर्स। मतलब ऑन एन एवरेज हर इंसान हफ्ते में 13 आवर्स सोशल वर्क के लिए डिवोट करता है। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं? फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 2। Find the mean of the marks obtained by 30 students of class 9th of a school given in example 2। तो example 2 कहाँ पर है? जरा पेज पीछे पलटिए और example नंबर 2 पर पहुँच जाइए। ये example नंबर 11 है, तो example 2 पर पहुँच जाओ। example नंबर 2 दे रखा है, कहाँ पर है ये है पेज नंबर 240 पर। तो उन्होंने बोला कि एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स बाई 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल। तो ये कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं। तो 30 के 30 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं सभी के मार्क्स को ऐड करो और डिवाइड बाई कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 30, ठीक है। तो लिखिएगा मीन और एवरेज मार्क्स
इज इक्वल टू सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को आपको ऐड करना है। तो पहला स्टूडेंट है उसके मार्क्स को अगर मैंने x1 मान लिया, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स को x2 मान लिया, तीसरे स्टूडेंट के मार्क्स को x3 मान लिया, ऐसे करते करते 30th स्टूडेंट्स के मार्क्स को मैंने 30 मान लिया, x30 अपॉन 30। कुछ म्यूजिक की आवाज़ आ रही है क्या? दम 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 नहीं है? आ रही है? किसी को भी नहीं आ रही? अरे आ रही है बाहर से म्यूजिक, जैसे बहुत तेजी से डीजे बज रहा। आ रही है, हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, वाइब्रेशंस भी नहीं आ रही किसी को। सर आप वैसे तो नहीं उधर खड़े इसलिए शायद तो हल्का हल्का सा जैसे धमक होती है ना, वो धमक आती है। चलिए कोई बात नहीं। तो हमको क्या करना है, ये जितने भी मार्क्स हैं सबको ऐड करना है। 10 आपके कान अच्छे हैं, हम लोग नहीं बेकार तो नहीं है, पर थोड़ा सा एहसास होगा। 10 + 20 + 36 जितने भी मार्क्स हैं 30 के 30 मार्क्स ऐड करने होंगे। 10 + 20 + 36 + 92 + 95 इसका एक और मतलब भी हो सकता है कि मेरा ध्यान जो है वो पढ़ाने से कम बाहर की आवाज़ पर ज़्यादा है और आपका ध्यान जो है वो केवल और केवल पढ़ाई पर है। चलिए जी आगे चलते हैं। इनको सबको ऐड करना है। 30 के 30 मार्क्स 95 + 40 50 + 56 + 60 50 + 56 + 60 + 70 + 92 + 88 + 80 + 70 + 70 + 72 + 70 + 36 + 40 + 36 + 40 + 92 + 40 + 50 + 50 + 56 + 60 + 70 + 60 + 60 + 70 + 60 और फिर से 68 और फिर 88। तो ये पूरी वैल्यूज हैं, सबका एडिशन करना है और डिवाइड बाई कितनी ऑब्जर्वेशन है 30। तो कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं करी है, तो एक बार काउंट कर लो 30 है या नहीं है। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक, अब सबको ऐड करो तो 0 6 + 2 8 + 5 13 13 + 6 19 + 2 21 + 8 29 + 2 31 + 6 37 + 6 43 + 2 45 + 6 51 51 और 8 तो 5 कैरी आ गया। 5 + 1 5 + 1 6 6 + 2 8 + 3 11 + 9 11 + 9 कितना बड़ा 30 + 9 29 + 4 23 + 5 38 + 5 43 + 6 49 + 7 56 + 9 56 + 9 कितना हो गया 65 65 और 8 कितना हो गया 73 73 और 8 81 81 और 7 88 और 7 95 95 और 7 102 102 और 2 बोलिए बस 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 3 12 + 4
16 plus 9 25 plus 4 29 plus 5 34 plus 5 39 plus 5 44 plus 6 50 plus 7 57 plus 6 63 plus 6 69 और 8 69 और 8 77 ठीक है 77 69 और 8 77 तो 177 तो 1779 अब जरा देखो 3 से डिवाइड होता है कि 1 plus 7 8 8 plus 7 15 और 9 15 और 9 24 3 से डिवाइड होता है तो 3 10 are 30 और 3 5 are 15 17 minus 15 is 2 2 7 27 3 9 are 27 3 3 are 9 ठीक है ये क्या हो गया 59.3 बताइए जी समझ में आ गया सबको ठीक है अब वापस से आप उसी पेज पर आ जाइए पेज नंबर 263 पर बिल्कुल नीचे देखिए आंसर क्या आ रहा है 59.3 ठीक है तो ये तरीका हो गया बड़ा लंबा तरीका है मीन निकालने का तो क्या कोई शॉर्टकट मेथड भी होता है हम ये कहते हैं कि हाँ जी शॉर्टकट मेथड भी होता है शॉर्टकट मेथड कैसे होगा मीन निकालने का वो देखते हैं जरा शॉर्टकट मेथड ये है also calculate mean by the following formula mean को क्या बोलते हैं x बार sigma fi xi sigma fi xi upon sigma fi ठीक है अब ये फॉर्मूला कैसे लगेगा ये तब लगेगा सिग्मा का मतलब होता है एडिशन ठीक ये फॉर्मूला कब लगेगा जब मैं टेबल बनाऊंगा इसकी तो टेबल कैसे बनाएंगे देखिएगा आप यहाँ पर देखिए मार्क्स और इधर लिखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको बोल दीजिए FI और जो मार्क्स होते हैं मार्क्स को बोल देते हैं XI मार्क्स को हम XI बोल देते हैं और क्या कह रहे हो नहीं एक से कर सकते हैं मैं तो मेथड बता रहा हूँ एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से करने के तरीके होते हैं ठीक है ना जैसे मान लीजिए ये वाला मेथड था तो ये वाला मेथड में क्या है कि इसमें ना 30 नंबर्स हैं 30 नंबर्स को ऐड करते टाइम कहीं ना कहीं हमसे गलती हो सकती है तो हम क्या करेंगे हम इसका एक ऐसा तरीका निकालेंगे जिसमें गलती होने के चांसेस कम हैं ठीक है तो ज़रा देखते हैं यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले मैं यहाँ पर जो भी मेरे को मार्क्स दिखाई देंगे मैं वो लिख दूँगा सबसे पहले मैं दूँगा 10 तो एक बच्चा ऐसा है जिसके 10 नंबर आ रहे हैं ठीक है अब ज़रा काउंट करेंगे 10 नंबर वाले कितने बच्चे हैं ज़रा देखिएगा 10 वाला कोई और नज़र आता है एक ही है बस तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1 ठीक है चलिए जी तो 10 हो गया 10 पर टिक लगा दो यहाँ पर जो डेटा दे रखा हो उसमें आप ऐसे टिक लगा सकते हैं ऐसे ही फिर उसके बाद आप देखेंगे 20 सर 20 वाला देखो कोई बच्चा और है 21 देख लो एक बार एक ही तो 20 की भी फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखेंगे FI XI मतलब ये फ्रीक्वेंसी और मार्क्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो FI XI में बात में करूँगा अभी पहले 20 हो गया 10 हो गया 20 हो गया उसके बाद जरा देखिए 36 तो 36 वाला देखो कितने बच्चे 1 2 3 है 36 वाले यहाँ पर लिखो 36 और 3 फिर उसके बाद देखिएगा अब ये 19 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया 36 से जस्ट बड़ा 40 वाला देखो 1 2 3 4 तो 40 वाले कितने हो गए 4 हो गए 40 वाले हो गए 4 उसके बाद 40 से जस्ट बड़ा 40 इसकी लाइन में कोई और नंबर दिखाई दे रहा है इसमें नहीं तो 50 है 50 को देखिएगा ये 50 है 1
2 3 3 है 50 वाले, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 50 और उसके आगे लिख लीजिए कितने स्टूडेंट्स हैं 50 नंबर वाले, 3 स्टूडेंट्स। 50 के बाद देखिए 56 है ना, तो 56 वाला 1 2, तो 56 वाले कितने हैं 2 हैं। 56 वाले 2 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद देखिएगा 56 के बाद 57 58 59 कुछ है नहीं है ना, तो 60 वाला चेक करो। 60 वाला 1 4 2 3 4, तो 60 वाले कितने 4 हैं। सिक्सटी वाले हो गए 4। उसके बाद अगला देखिएगा 60 से 70 के बीच का 64 60 दे रखा है क्या, नहीं ना, तो सीधा 70 नजर आता है। 1 2 3 4, 70 वाले कितने हो गए 4 हो गए। 70 के बाद अगला देखिए 72, तो 1 है, बस 72 वाला 1 है। उसके बाद देखिए 72 के बाद वाला 70 की लाइन में कुछ और है, नहीं है ना, 80, हाँ 80 है। 1 80 वाला भी एक ही बच्चा, बस सर 2 है, 2 है, 88 तो 2 है, नहीं 88 नहीं 80 वाला, तो 80 वाला भी एक स्टूडेंट है। उसके बाद 80 के बाद देख लीजिए 88 या 81 82 83 ऐसे कुछ है क्या, 88 ही है सीधा। तो 88 वाला एक तो ये वाली लाइन अभी रह गया, एक 92 रह गया इधर, और ये कवर हुई लाइन और 88 वाले 2। वाले 2 बच्चे हो गए। उसके बाद देखिएगा 92 है सीधा, 90 तो नहीं है, नहीं 92 वाला 1 2 और 3, 92 वाले 3 हो गए। वाला 1, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ तक, बोलो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें सबको दिखाई दे रहा है। यस सर। ठीक है, अब अगला देखते हैं जरा, इसमें क्या करना है। ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, इन फ्रीक्वेंसीज को अगर मैं सम करूँ और सम करने के बाद में ये 30 के इक्वल आ जाए, 30 मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब जो हमने करा है वो ठीक करा। 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 4 9, + 3 12, + 2 14, + 4 18, + 4 18 + 4 22, 23 24 24 और 2 26 और 3 29 और 1 30। तो इसका मतलब ये सारी फ्रीक्वेंसीज का सम हो गया। तो सारी फ्रीक्वेंसीज को सम को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा FI। सारी फ्रीक्वेंसीज के सम को हम बोलते हैं सिग्मा FI। इधर लिख रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ सिग्मा FI। FI/XI। अब FI/XI क्या होगा, FI में XI को मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 10 कितना हो गया 10, 1 × 20 कितना हो गया 20, 3 × 36 कितना हो जाएगा 3 6 18, 3 4 9 और 1 10, 108, 4 × 40 160, फिर 3 × 50 150, फिर 2 × 56 कितना हो जाएगा 112, फिर 4 × 60 240, फिर 4 × 70,
80, फिर 1 into 72, 72, फिर 1 into 80, 80, फिर 2 into 88 कितना हो जाएगा? 176, 176, ठीक है। फिर 3 into 92, 3 2 6, 3 9 27, 276। और 1 into 95 कितना हो जाएगा? 95। बट सर ये तो ज़्यादा हो गया, एक तो सर कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन प्लस है, फिर इनको ऐड नहीं करना सर। हाँ थोड़ा हो तो गया। चलिए कोई बात नहीं, एक मेथड हो गया ये दूसरा, ठीक है। अब जरा देखिएगा, जब इनको ऐड करेंगे तो 0 0 8 + 2 10 + 2 12 + 6 18 + 6 24 और 5 24 और 5 29। तो सिग्मा FI/XI, ये FI/XI का सबका सिग्मा कर दो, सिग्मा मतलब सबका सम कर दो। मैं कितना हो गया? 29, ठीक है। 2 बचा, 2 कैरी है, 2 + 1 3 + 2 5 + 6 11 + 5 16 + 1 17 + 4 21 + 8 29 और 7 36 और 8 44 और 7 51 और 7 58 और 9 58 और 9 कितना हो गया? 67। तो 6 कैरी आ गया। 6 + 1 7 + 1 8 + 1 9 + 1 10 + 2 12 + 2 14 + 1 15 + 2 17 1779। ये हो गया। तो मीन कैसे निकालेंगे? वही वैल्यू आ गई 59.3। तो दोनों में से किसी भी मेथड से निकालो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। अगला टॉपिक लिखिएगा, मीडियन। मीडियन it is the middle value of any इट इज़ द मिडल वैल्यू ऑफ एनी गिवन सीक्वेंस। कोई भी आपको सीक्वेंस दे रखा है तो उसकी जो बीच की वैल्यू होती है उसको मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन कैसे निकाला जाएगा? सीक्वेंस का मतलब क्या है? सीक्वेंस का मतलब है कि आपको कोई भी नंबर्स दे रखे हैं, लाइन से आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, तो वो जो नंबर्स हैं उन नंबर्स के सीक्वेंस को यहाँ पर सीक्वेंस बोला गया है। अब हमें ये देखना होगा कि हमें जो नंबर्स दे रखे होंगे वो कितने दे रखे होंगे, वो ऑड दे रखे होंगे या इवन दे रखे होंगे। तो यहाँ पर दो छोटे छोटे फॉर्मूला हैं, लिखिएगा। If the number of terms in a given sequence are odd, then median is equal to n plus 1 by 2th observation. n plus 1 by 2 आगे th लगा देना, n plus 1 by 2th ऑब्जर्वेशन ऐसे बोला जाता है। n plus 1 by 2th मतलब क्या हुआ था वही बता दूंगा, बस अभी नोट करिए। उसके बाद अगला लिखेंगे, if the number of terms
sequence are even, then if the number of terms in a given sequence are even, then median is equal to n by 2th observation, n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation ब्रैकेट में बंद करिए इसको, और अपॉन में पूरे के अपॉन में 2। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन है, और वहाँ पर क्या है कि n बाई 2 पहले करेंगे और प्लस 1 बाद में करेंगे, कि n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो n बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अब ये क्या है, ये मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले नोट करके एक चीज़ और लिख लीजिए, before calculating median, we first arrange all the numbers in increasing order. Before calculating median, we first arrange all the numbers in increasing order. हमें जब भी मीडियन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो उससे पहले जो भी आपको नंबर्स दे रखे होंगे उनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम मीडियन निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें अभी इन फॉर्मूलों का मतलब क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है, अभी समझाता हूँ। अब देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 12 देखिएगा, पेज नंबर 266। पेज नंबर 266, एग्जाम्पल 12। The heights in centimeter of 9 students of a class are as follows. Find the median of this data. तो हमको 9 स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है। क्या दे रखी है? हाइट्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, क्या दे रखी है हाइट? 155, 160, कॉमा करके लिखेंगे 155, 160, 145, 149, 150, 147, 150 to 144, 150 to 144 और 148। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उन्होंने बोला मीडियन हाइट निकालिए। मीडियन हाइट मतलब बीच के स्टूडेंट की हाइट आप बताइए कि जो बीच की वैल्यू आ जाए वो आपको बतानी है। तो देखिएगा, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देखिएगा, अरेंज
इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो डेटा दे रखा है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पर 144, फिर उससे बड़ी वैल्यू 145, फिर उससे बड़ी वैल्यू 147, तो क्या क्या हो गया 144, 145, 147, फिर 148, फिर 149, फिर 150, फिर 152, फिर 155 और फिर 160। तो देखिए सारी वैल्यूज कवर हो गई। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, कितनी यहाँ पर नंबर्स हैं? 9। 9 क्या होता है, ऑड या इवन? ऑड नंबर। तो हम ये कहेंगे कि कैपिटल N इज इक्वल टू 9, ब्रैकेट में लिखिएगा ऑड, ब्रैकेट में लिखिएगा ऑड। देयरफॉर जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ऑड होती हैं, जब ऑड होती हैं तो मीडियन क्या होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है 9, तो 9+1/2th ऑब्जर्वेशन। 9+1 कितना हो गया 10 और 10/2 कितना हो गया 5, तो ये आ गया 5th ऑब्जर्वेशन। यहाँ तक समझ गए कि नहीं? समझ गए भाई? n की जगह क्या रख दिया, 9 रख दिया। ये फॉर्मूला क्यों लगा है, क्योंकि n हमारा ऑड है यहाँ पर, और 9+1 कितना होता है 10, 10/2 कितना होता है 5, तो 5th ऑब्जर्वेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा TH क्यों लगाया गया था। 5th ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, 5वीं ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5, 5वीं ऑब्जर्वेशन 149 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 149 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखी है ना हाइट, 149 सेंटीमीटर। तो 5th ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो आपने डेटा अरेंज करा है, जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा में मत काउंट कर लेना 5वां नंबर, ठीक है। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा है उसमें 5वीं ऑब्जर्वेशन आपकी मीडियन होगी। समझ गए? ऑनलाइन वाले बोले भाई? यस सर। ठीक है, ठीक है जी। अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। The points scored by a kabaddi team in a series of matches are as follows. तो एक कबड्डी टीम है, कबड्डी टीम ने ये पॉइंट स्कोर करे हैं, एंड द मीडियन ऑफ द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द टीम। तो पहले तो आप ये देखिएगा कि इन्होंने जो ये स्कोर्स दे रखे हैं वो क्या क्या हैं। कबड्डी टीम के स्कोर्स क्या क्या दे रखे हैं, 17 to 727, 17 to 727, 15-5, 14-8, 15-5, 14-8, 10-24, 48-10, 10-24, 48, 10-24, 48, 10, 8-7, 18, 28. ठीक है, फाइंड द मीडियन ऑफ द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द टीम। तो पहले तो काउंट कर लो कितने हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो 16 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, इवन है ना। तो इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 है तो ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 है तो ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ये करना है। अब ये कैसे करते हैं बताता हूँ। पहले आपको क्या करना है, अरेंज द गिवन डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो डेटा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 2, उससे बड़ा नंबर क्या है 5, 2 5 और 7, 2 5 और 7, 6 तो नहीं दे रखा बीच में कहीं, नहीं 2 5 7, फिर 8 है, 8 के बाद 9 है कहीं, नहीं 9 नहीं है, 10 है, 2 5 7 8 10, 8 पर टिक लगाओ। अच्छा 8 दो बार दे रखा है तो 8 को दो बार लिखना, 8 दो बार दे रखा है, यहाँ भी और भी 2 बार दे रखा है। क्या 7 भी 2 बार दे रखा है। अच्छा 7 भी 2 बार है क्या, हाँ 7 भी 2 बार है, 2 5 7 7 8 8 10 10, 10 भी 2 बार है क्या, 8 भी 2 बार है, 10 भी 2 बार है। फिर देखो 11 है क्या, 11 नहीं है, 12 है, 12 भी नहीं है, 13 13 भी नहीं है, फिर सीधा 14 है। 14 कितनी बार दे रखा है, एक ही बार है, 14 हो गया। फिर 15 है, एक ही बार है, एक ही बार है। 15 के बाद 16 नहीं है, 17 है, एक ही बार है, बस एक ही बार है। 17 के बाद 18 एक ही बार दे रखा है, बस 17 के बाद 18 बस एक ही बार दे रखा है। चलिए जी 18 हो गया। 18 के बाद बताओ 24, 24 के बाद 27 और फिर 28, 27 28 और लास्ट में 48। ठीक है, एक बार काउंट कर लो 16 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n is equal to 16, ब्रैकेट में लिखना है ना, इवन ब्रैकेट में लिखना इवन। तो जब इवन होगा तो मीडियन इज इक्वल टू n/2 है तो ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 है तो ऑब्जर्वेशन और अपॉन में 2, n/2 है तो ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 है तो ऑब्जर्वेशन और अपॉन में 2। n/2, n का मतलब क्या है यहाँ पर, n यहाँ पर कितना 16, तो 16/2 है तो ऑब्जर्वेशन प्लस 16/2 और +1 यहाँ पर अलग है, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर +1 साथ में ही था, यहाँ पर +1 अलग है, याद रखना। ठीक है, तो 16/2 + 1 एथ ऑब्जर्वेशन
अपॉन 2, 16/2 कितना हो जाएगा 8 है ना, तो 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 16/2 हो गया 8, 8 + 1 कितना हो गया 9, तो 9th ऑब्जर्वेशन। एट्थ ऑब्जर्वेशन काउंट करिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है, तो 8वीं ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8। एट्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 10 और 9th ऑब्जर्वेशन क्या है 14। एट्थ ऑब्जर्वेशन है 10 और 9th ऑब्जर्वेशन है 14, तो 10 + 14 कितना हो गया 24/2, तो इसका मीडियन कितना हो गया 12। समझ गए? ठीक है, ये तरीका होता है जी मीडियम निकालने का। इसके बाद मोड बचा हुआ है, मोड बेहद आसान है और अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कुछ बचा नहीं है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का रिवीजन भी स्टार्ट करवा देंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए। ये क्वेश्चन अभी वो क्वेश्चन अर्जेंट तो नहीं है, कल पेपर तो नहीं है, कल बता दो ना, कल पूछ लेना, साइंस के टर्म में भी पूछ लेना, कोई बात नहीं। मुझे डाउट है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में। अच्छा, काम करते हैं, गुड इवनिंग करा ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन रिवाइज करा, ठीक है, अभी 2-3 क्लास में यही कराएंगे। ठीक है, गुड इवनिंग।